कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आज गर्मी की शिद्दत में बढ़ने का इम्कान। सक्खर, घोटकी, लाड़काना, नवाबशाह समेत बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत ज़ेरीन सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। रमज़ान की 27वीं शब पाकिस्तान भर की मसाजिद पे इबादत, नवाफिल का एहतमाम। नौजवानों और मुअम्मर अफराद की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गुनाहों से इस्तग़फ़ार। बेशतर मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। उलमाए कराम ने शब क़द्र की फजीलत पर रोशनी डाली। ईद से पहले आखिरी इतवार सहरी तक खुले रहे बाजार। रात भर होता रहा कारोबार। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बड़े और बूढ़े, सब ने रात भर जमकर ईद बाजारों में मनपसंद कपड़े, जूते, चप्पलें और दीगर ज़रूरी सामान खरीदा। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख तो किया, मगर महंगाई ने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मरीम नवाज़ ने रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकर्रमा आमद। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। लाहौर के इलाके शाहदरा में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जान बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जान बहक, जबकि लड़की का वालिद जख्मी हो गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जराइम की वारदातें बढ़ने लगीं। फूलों का शहर पेशावर शहर नापुरसान बन गया। गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, डकैती और राहज़नी आम हो गई। 10 साल कबल शुरू होने वाला पेशावर सेफ सिटी मंसूबा कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका। चोर लुटेरे BRT के मुसाफिरों तक को नहीं छोड़ रहे। गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना दर्जनों वारदातों का होना मामूल बन गया। पख्तूनख्वा के अवाम कहते हैं कि उन्होंने खौफ के मारे सड़कों पर गैर ज़रूरी निकलना तक बंद कर दिया है। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स रोज़ाना 200 किलोमीटर का गश्त करती है, मगर क्रिमिनल उनके हत्थे नहीं चढ़ते। गुज़िश्ता रोज़ अवाम को अपनी हिफाजत खुद करने का मशवरा देने वाले KP पुलिस जराइम रोकने के बजाय अजीब व गरीब जवाब पेश करने लगी। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में 2 लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। सिंध में ईद के मौके पर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि ईद उल फितर की तैयारियों पर स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई है। मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त को भी मजीद बढ़ा दिया है। मसाजिद की निगरानी के लिए रेंजर्स जवान तैनात रहेंगे। शिकारपुर में बच्चल भैयों के इलाके से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। जिला शिकारपुर से अगवा किए गए अफराद की तादाद 11 हो गई। सोहबतपुर का शहरी भी झांसे में आकर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। रिहाई के लिए तावान का मुतालबा। फैसलाबाद के नौजवान का भी कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने का इंकशाफ। डाकुओं ने नौजवान के अहल खाने से 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाजियाबी के लिए वालिद की हुकूमत से अपील। अपना अजीज़ां को उन्होंने झूठ दे रहे हैं, लेकिन फिर उस तो बाद काल आई है सानू। जिस वेले काल आई है तो उन्हें तवान का मुतालबा किया 2 करोड़ का, उस तो बाद उन्हें 1 करोड़ का किया, फिर उन्हें 50 लाख का किया, लेकिन वो नहीं तो असीं इन्हूं गोली मार देंगे।
भारत का पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग का एतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मान गए कि सरहद पार दहशतगर्दी मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। भारतीय दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग को बरतानवी अखबार गार्डियन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब किया था। पाकिस्तान का आलमी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी के मुताबिक पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की दस्तावेजी, माली और फोरेंसिक सबूत मौजूद हैं। इससे पहले कनाडा और अमेरिका में भी अपने ममालिक में भारतीय एजेंटों के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी हुकूमत से उठा चुके हैं। भारत को बराह रास्त हमले की जुर्रत नहीं, इसलिए छुपकर और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके वारदातें कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय हममनसब राजनाथ को जवाब। कहा कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। ख्याल करें इलेक्शन के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़े। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने राजनाथ के बयान को भारतीय एतराफ़ जुर्म करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत पर मामूर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक बिशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा गफलत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजगूर में भी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के पुलिस अफसर को इस्लामाबाद तबादले के लिए रिलीज करने से इनकार। कहा कि वफाक को किसी अफसर को बदलने से पहले सूबे से भी पूछना चाहिए। एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। तबादला करना है या नहीं ये ईद के बाद तय करेंगे। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला की हिदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ अली नासिर को इस्लामाबाद जाने से बल्कि कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को मोहसिन नकवी की PCB में जाने से भी रोक दिया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट देना गलत फैसला है। तर्जुमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का बयान। कहा कि सारी वजारतें और ओहदे एक घर में जाएंगी तो अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। मरकजी क़यादत मामले पर तवज्जो दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी अख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आसीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले शहरयार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूंगा। खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त
मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। हामिद खान ने आज मेरे खिलाफ बयान दिए बिला वजह। अब हामिद खान, रऊफ हसन, ये बाबे जो हैं इनको कहीं चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब और PTI का मजीद साथ चल सकता है। बल्लेबाज को कौन लाया, बल्लेबाज क्यों आया और शेरानी साहब को क्यों उठाया गया, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। शाम तक तो अली जफ़र साहब जो है मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और आज जो है फिर उनका ये मौक़िफ़ आया है, तो बहरहाल ज़बरदस्ती तो कोई फ़राइज़ तो पे नहीं जा सकते हैं। आज के बाद अपने पार्टी के अंदर किसी भी मामले पर चाहे कोई मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा करे, मेरे खिलाफ किसी किस्म की कारसतानी करे, कार्रवाई करे, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक बयान बंद करने का फैसला। कहा कि 2 महीने से मीडिया पर PTI में इख्तलाफात का गेम चला जा रहा था, मामलात में उन्हें भी अपनी गफलत नजर आई। आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। पार्टी में अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करते हैं। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की PTI रहनुमाओं को वार्निंग। कहा कि उनकी खामोशी को गलती से कमजोरी ना समझ बैठना। बानी PTI की इजाज़त के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती है, हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। बोले PTI के अंदर ही कुछ मफाद परस्त साजिशों ने हसद में झूठा बयानिया बनाया। वो जानते हैं कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा अजहर का जवाब। कहा कि अली जैदी बानी की मर्जी के बगैर मुक़्तदर हल्के से राबते में रहे। 9 मई के बाद बानी PTI ने अपनी मौजूदगी में अली जैदी की रुकनीत खारिज की। अली जैदी की साबिक वजारत की मोटी फाइल बानी PTI के पास मौजूद है। बानी PTI ने कहा कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमील-उज़-ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम कब तक एहतजाज करें, कब तक तहरीकें चलाएं। एक मरतबा फौज आए और सिंध में जराइम को जड़ से उखाड़ दे। बोले अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की होगी। लगता है बानी PTI जल्द बाहर आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बाइसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। फोरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदेही की गई है। रावलपिंडी के इलाके वाह कैंट में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्ज़मान हलाक। नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। गोली एहलकार वक्कास के सीने पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक दौरान सर्चिंग 2 मुल्ज़मान अपने ही साथी की फायरिंग से मुर्दा पाए गए। इस्लामाबाद में डॉल्फिन पुलिस एहलकार की खातून के साथ मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून का दावा है कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार रावलपिंडी में तैनात मुल्जिम उसका कज़न है। मुल्जिम बहाने से घर ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम ने वीडियोज़ और तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। 2 लाख रुपए भी वसूल किए। गुजरांवाला में शहरी ने डकैती की कोशिश करने वाले मुल्जिम को थप्पड़ जड़ दिया। लुटेरे ने फायर खोल दिया और मौके से फरार हो गया। खुशकिस्मती से शहरी गोलियों से महफूज रहा।
कबायली ज़िला और अगज़ई की डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला का तबादला। PTI कारकुनान खुश। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन विलेज काउंसिल गुलजू की खुलेआम हवाई फायरिंग, लोगों में खौफ व हिरास। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। PTI का मौक़िफ़ है कि डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला ने इलेक्शन से कबल पार्टी कारकुनान के खिलाफ कई बार 3 MPO के तहत पर्चे कटवाए और गिरफ्तारियां करवाई थीं, इसलिए उनके तबादले की खबर पर खुशी का इजहार कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब गवर्नर हाउस सिंध में रूह परवर महफिल, मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की शिरकत, 3 कुरान ख़त्म किए गए, हमद व नात का भी अहतमाम। महफिल में मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की दुआएं। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा है कि इस मुल्क के आर्मी चीफ भी हाफिज़ कुरान है, खुदा बरकत दे और मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दे। बोले SIFC के ज़रिए मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने की बुनियाद डाल दी गई है। खुदा करे कि रमज़ान की बरकतों से SIFC गेम चेंजर साबित हो। गजा पर इसराइली जंग को 6 महीने मुकम्मल। 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बावजूद आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम। इसराइल हमास की मज़ाहमत ना को चल सका। खान यूनिस में 2 हमलों में 14 इसराइली फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी करने का दावा। इसराइली फ़ौज की जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी, मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन मार गिराया। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज मिस्र पहुँचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर का कहना है भी काहिरा पहुँचने का इम्कान। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सालिसकारों को ख़त, जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास पर दबाव डालने पर जोर। कहीं फेशियल तो कहीं मेहंदी, लड़कियों और ख़वातीन की ईद की तैयारियां। मुल्तान हो या हैदराबाद, लाहौर हो या कराची, हर शहर के ब्यूटी पार्लर्स पर रश। ख़वातीन ने जल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज़्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश है। ईद करीब आते ही थर पार्कर में खास रिवायती मिठाई की तैयारी। देसी घी और थर के जंगलात से हासिल गोंद से तैयार ये मिठाई खुराक के नाम से मशहूर है। मेहमानों की तवाज़ो और तहाइफ के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बरतानिया में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। ख़वातीन ने ईद मेले सजा लिए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रैडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले। एक छत तले मेहंदी, कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स। मर्दों की भी जान छूट गई, एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाने से बच गए। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस दिन का मकसद अवाम में सेहत की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ आगाही के फुकदान और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपके डिम्पल इतने क्यूट हैं, आपने कभी इनका फ़ायदा उठाया? लोगों को क्या फायदा, जैसे खाना खाएं क्या क्या फायदा है? लेकिन कहते जितना मुझे फायदा उठाना चाहिए था उतना नहीं मैंने उठाया। लेकिन थोड़ा उठाया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा जब मौका मिला तो उठा लिया, नहीं तो ना उठाया। और गालों पर पड़ने वाले डिम्पल से वो फ़ायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। बाबरा शरीफ को उठा तो लिया लेकिन सिर्फ चंद कदम ही चल सके। शोबिस इंडस्ट्री के एवरग्रीन अदाकार फैसल रहमान की ताबिश हाशमी से खट्टी मीठी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।